सुंदरपुर गांव एक ऐसा गांव जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट से नहीं बल्कि रमेश काका के जोर जोर से खांसने की आवाज से होती थी। इस गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे थे और उनका खान पान भी उतना ही सीधा था। सुबह दाल भात, दोपहर चोखा और रात को मट्ठा रोटी। लेकिन इस शांत और सीधे साधे गांव में आज एक बहुत बड़ा तहलका मचने वाला था। शहर में पूरे 5 साल तक एक बड़े रेस्तरां के उस्ताद से शेफ की कला सीखने के बाद गांव का सीधा साधा लड़का राजू आज वापस लौट रहा था और उसके साथ था सिर पर रखा एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का देग यानी पतीला और मसालों की एक ऐसी जादुई पोटली जिसकी महक अगर हवा में घुल जाए तो सोते हुए इंसान की भी भूख जाग जाए। अरे राजू, ओए राजू भैया, आ गए तुम? अरे बाप रे बाप, ये सिर पर क्या ताजमहल जैसा पतीला उठाए घूम रहे हो भाई? शहर से कोई गड़ा हुआ खजाना वजाना ढूंढ कर लाए हो क्या? राजू हंसने लगा। खजाना ही समझो मोंटी भाई। ये वो खजाना है जो भूखे पेट को तृप्ति देता है और रूखी जुबान को स्वाद का ऐसा समंदर देता है कि इंसान सब भूल जाए। मैं अपने गांव में शहर की सबसे मशहूर लखनवी चिकन बिरयानी की दुकान खोलने जा रहा हूं। चिकन बिरयानी? वो जो टीवी में दिखाते हैं, लंबे लंबे बासमती चावल, लाल पीला रंग और रसीला चिकन। अरे बाप रे, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। लेकिन राजू भाई, अपने गांव के लोग भाई, यहाँ लोग दाल चावल और रोटी से आगे सोचते ही नहीं। क्या यहाँ तुम्हारी ये बिरयानी चलेगी? मोंटी, स्वाद का कोई धर्म या इलाका नहीं होता। एक बार जब इस देग से उठती बासमती चावल और देसी घी की खुशबू इस गांव की हवा में घुलेगी ना, तो लोग खींचे चले आएंगे। बस तुम कल सुबह मेरी दुकान की ओपनिंग में आ जाना, फिर देखना। अगले ही दिन तड़के सुबह राजू ने गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान सजाई। कपड़े के बैनर पर अक्षरों में लिखा था, राजू की असली लखनवी चिकन बिरयानी। तभी रमेश काका को पता चलता है राजू की दुकान के बारे में और वो अपने साथ 3-4 गांव वालों को साथ लेकर राजू की दुकान पर पहुंचते हैं। रमेश काका हवा में नाक सूंघते हुए, अरे भाई, ये क्या अजीब सी महक है? पूरे गांव की हवा बिगाड़ के रख दी। राजू, ओए राजू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने सुबह सुबह चौराहे पर? ये चावल के अंदर तुमने पीला लाल कौन सा रंग छिड़क दिया है? और ये गोश्त की महक कहां से आ रही है? प्रणाम रमेश काका। ये चिकन बिरयानी है, शहर की सबसे मशहूर डिश। इसमें खड़े मसालों और ताजा चिकन को चावल के साथ धीमी आंच पर दम देकर पकाया जाता है। एक बार चक्कर तो देखिए काका, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। अरे हट, हम ठहरे सीधे साधे गांव के लोग। ये शहर का तामझाम और उल्टा सीधा खाना हमारे पेट को खराब कर देगा। चावल खाना है तो सादा दाल चावल खाओ। ये मसालेदार रंग बिरंगा खाना खाकर अस्पताल में भर्ती होना है क्या? सुनो रे सब गांव वालों, कोई नहीं खाएगा ये विदेशी खाना। चलो यहां से। रमेश काका का डांट डपट देखकर कोई भी गांव वाला आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। सब दूर खड़े होकर बस ललचाई नजरों से पतीले को देख रहे थे और खुशबू का मजा ले रहे थे, लेकिन खरीदने की हिम्मत किसी में नहीं थी। देखते ही देखते दोपहर होने को आई और राजू का एक भी प्लेट बिरयानी नहीं बिका। राजू का चेहरा पूरी तरह उतर गया। राजू उदास बैठा ही था कि तभी दूर से मोंटी आता हुआ दिखाई दिया। मोंटी का पेट भूखा था और बिरयानी की खुशबू उसके नाक के रास्ते सीधे उसके दिमाग पर असर कर रही थी। ओ राजू भाई, ये गांव वाले तो डरपोक है भाई, पुरानी सोच के गुलाम। पर मेरा पेट तो सुबह से कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है। अंदर गदा युद्ध चल रहा है। ला भाई, एक प्लेट जरा मुझे भी दे दे। अगर मरना ही है तो स्वाद से मरूंगा। बैठ भाई मोंटी, तेरे लिए एकदम गर्मा गर्म लेग पीस के साथ खास प्लेट निकालता हूं।
राजू मोंटी के लिए एक प्लेट में गरम गरम चिकन बिरयानी डालकर मोंटी को परोसता है। मोंटी चिकन बिरयानी खाता है। मोंटी को इतने मजे से उंगलियां चाट चाट कर खाते देख दूर खड़े गांव वालों का सब्र का बांध टूट गया। सबसे पहले दुकान के पास कल्लू कसाई आए और फिर छिपते छिपाते रामू हलवाई भी आगे बढ़ गए। राजू भाई, एक प्लेट जरा हमारे लिए भी लगा देना, थोड़ा ढंग के देना, देखना गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग ना देख ले। अरे खुलकर खाइए कल्लू भाई, स्वाद छिपाने की चीज नहीं होती, इस पर तो सबका हक है। अरे हाँ, खा लो भाई, बड़ी ही स्वादिष्ट बिरयानी है, मैंने भी खाई है। लाल लाल चावल और नरम चिकन, सच में बहुत स्वादिष्ट बिरयानी है। मैंने आज तक ऐसी बिरयानी नहीं खाई। बस फिर क्या था, मोंटी की बातों ने ऐसा काम किया कि जो लोग दूर भाग रहे थे, देखते ही देखते उनकी लंबी लाइन लग गई। राजू का पतीला शाम होने से पहले ही खचाखच खाली हो गया। राजू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन दूर कोने में खड़े रमेश काका अब भी गुस्से में घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राजू गांव वालों की सेहत बिगाड़ रहा है। 2 ही दिनों के भीतर राजू की बिरयानी की चर्चा सुंदरपुर से निकलकर पास के 3-4 गांवों में भी फैल गई। अब ये बात गांव के मुखिया जी के कानों तक पहुंची। मुखिया जी अपनी कड़क मिजाजी और अच्छे खाने के बहुत शौकीन माने जाते थे, लेकिन रमेश काका ने जाकर मुखिया जी के कान भर दिए थे कि राजू गांव की संस्कृति और सेहत बिगाड़ रहा है। मुखिया जी और रमेश काका अपनी गाड़ी में बैठकर राजू के स्टॉल पर पहुंचते हैं। तो तुम हो राजू, सुना है तुमने पूरे सुंदरपुर गांव को अपने इस रंग बिरंगे चावल का दीवाना बना रखा है। रमेश काका कह रहे हैं कि तुम शहर का घटिया और अनहेल्दी खाना खिलाकर हमारे गांव के सीधे सादे लोगों का पेट खराब कर रहे हो। मुखिया जी, ये कोई घटिया या अनहेल्दी खाना नहीं है। इसमें मैंने खड़े मसाले, पुदीना, हरा धनिया और असली देसी घी का इस्तेमाल किया है। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और स्वाद में भी इसका कोई जवाब नहीं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो लड़के। चलो, आज तुम्हारा इम्तिहान है। एक प्लेट बिरयानी हमारे सामने पेश करो। अगर हमें ये पसंद आई तो तुम्हारी दुकान यहां चलेगी, और अगर हमारा पेट या मूड खराब हुआ तो दुकान आज की आज बंद और तुम गांव से बाहर। मोंटी राजू के कान में फुसफुसाते हुए, राजू भाई, संभल के। मुखिया जी ने पिछले साल शहर से आए एक चाट वाले का मटका फोड़कर भगा दिया था। आप बैठिए मुखिया जी, आपके लिए अपनी स्पेशल दम बिरयानी हाजिर करता हूं। राजू मुखिया जी को एक प्लेट में गरम गरम चिकन बिरयानी डालकर परोसता है। क्यों मुखिया जी, है ना बकवास? फेंक देना इसे उठाकर, बंद करवा दें दुकान। अद्भुत, अविश्वासी, लाजवाब। राजू बेटा, आज तक हमने दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद तक की बिरयानी खाई है, लेकिन जो स्वाद, जो खुशबू और जो अपनापन तुम्हारी इस बिरयानी में है, वो कहीं नहीं मिला। चिकन इतना सॉफ्ट है कि बिना दांत का बूढ़ा भी मजे से खा ले। सभी गांव वाले एक साथ ताली बजाते हैं। अरे रमेश काका, तुम भी क्या जमाने पुरानी सोच में जकड़े बैठे हो? हर नई चीज खराब नहीं होती, शहर की हर चीज बुरी नहीं होती, अगर उसे सही नियत और शुद्धता के साथ बनाया जाए। राजू ने शहर की कला को हमारे गांव की शुद्धता के साथ मिला दिया है। लो, तुम भी एक बार खाकर देखो। मुखिया जी के कहने पर रमेश काका भी चिकन बिरयानी खाने लगते हैं। अरे राजू, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है रे बेटा। हमें माफ कर देना, हम बिना सोचे समझे और बिना परखे तुम्हारी मेहनत और कला पर शक कर रहे थे। अरे नहीं रमेश काका, आप तो गांव के बुजुर्ग हैं। आपका टोकना भी मेरे लिए एक आशीर्वाद था।
अब से रोज शाम को एक गर्मा गर्म प्लेट बिरयानी आपके घर बिल्कुल मुफ्त पहुंचेगी। तो दोस्तों, राजू की इस लखनवी चिकन बिरयानी ने न सिर्फ सुंदरपुर गांव के लोगों का दिल जीता, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि बदलाव से कभी डरना नहीं चाहिए। हर नया विचार या नया बिजनेस गलत नहीं होता, बस उसे करने वाले की नीयत साफ और मेहनत सच्ची होनी चाहिए। राजू ने अपनी कला से गांव को एक नया स्वाद दिया और गांव वालों ने अपनी पुरानी सोच को छोड़कर तरक्की का हाथ थामा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।